ठंड काफ़ी हो गई है सुबह के टाइम, तो ये चल दिए हैं ड्यूटी। आओ साहब जी। तो 8:30 बज चुके हैं, नाश्ता पानी हो चुका है इनका, अब चल दिए हैं ड्यूटी। तो काफ़ी ठंड तो हो ही रही है, देखो भाई ठंड आ जाओ चल। तो ठंड तो काफ़ी हो ही रही है, क्या करें अब। देखो आगे साहब जी तो अपनी तौलिया खुद ही डाल के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही डालूँगी, क्योंकि वही है ना कि मैं भूल जाती हूँ अंदर तार पे फिर क्या अपनी तौलिया खुद ही डालते हैं। तो अब हाथ पूछ रहे हैं, ठंड देखो काफ़ी हो चुकी है। और चलो ठीक है, बाय बाय। तो भाई चल दिए हैं ड्यूटी। और मौसम देख सकते हैं कैसा हो रहा है, हवा भी है ठंड भी है, दोनों है। और भाई आग तो आज फिर जैसे जलानी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्या है, सभी के यहाँ लकड़ियाँ कटी पड़ी है दीवारों के पास, ये पेड़ इतने हैं ना, तो ये अक्टूबर के आसपास कट गई थी इस बार, तो फिर भी थोड़ी सी सूखी हुई है, ज़्यादा नहीं। और तो फिर जला लेते हैं जब ठंड होती है ना, जैसे कि आज हो रही है। वैसे तो आज ठंडी हवा है और ठंड काफ़ी है, तो भाई इसमें तो आग जलानी पड़ती है। और देखो मैं खड़ी हूँ ना, बस फर लग रही है हवा। थोड़ी सी लकड़ियाँ बच गई है और आज मैं उधर से डलवाऊँगी और वे डलवाऊँगी, उससे कह के ना अमित से। मैंने कहा अमित ये लकड़ियाँ डाल दे, और ये जल जाएंगी ना, फिर इनको छोटी छोटी हो जाती है, फिर इनको हम सुखा के इधर रख लेंगे अपना। अभी चलती हूँ अंदर। ये तो गए हैं ड्यूटी, क्योंकि मुझे भेजना था, गेट पे ही बंद करना पड़ता, नहीं तो मन नहीं होता रजाई में से निकलने को। बिल्कुल ये हाल हो रहा है बिल्कुल। तो ये कर दिया है कुंडी बंद है भैया। हाँ हाँ लो, 217 बाद में ले लेना, ठीक है ना। ठीक है। हाँ ठीक। तो सर्दियों में मिर्च को कैसे गर्म करके पीसे घर में, तो ये कढ़ाई हमारी है। सिम गैस करके मैंने कढ़ाई गर्म कर ली थी, फिर गैस बंद कर दी। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें मिर्च हमारी अच्छे से करारी हो चुकी है। गैस नहीं जलाना है, सिर्फ कढ़ाई को गर्म करना, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर आपको लगे मिर्च अभी नहीं हुई है जैसे कि ये, तो आप फिर से गैस जला सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर गैस को बंद कर दो, जिससे कढ़ाई आपकी गर्म हो जाए। फिर आपकी जितनी कढ़ाई गर्म है, थोड़ी हीट इसको मिलेगी मिर्चों को, फिर थोड़ी सूख जाएगी। फिर भी ऐसे लगे, फिर आप एक बार फिर कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो सर्दियों में बहुत ही आसान तरीका है, बिना धूप के मिर्च को कैसा पीसा जाता है। तो भाई आज बना रही हूँ मैं कढ़ी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। ये गांव की लस्सी है, जिसके से दूध आता हमारा, उसने दी थी। बाकी मैंने बेसन को फेंट लिया है। ये गरम मसाला है, जीरा है, कसूरी मेथी है, धनिया है, मिर्च है और हल्दी है। इसको भी मैं अच्छे से मैश करके इसके अंदर डाल दूँगी, जिससे मेरी कढ़ी अच्छे से बन जाएगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। इसके बाद डालती हूँ प्याज। तसका उठ चुका है भाई, तो प्याज डाल देती हूँ उसमें। डाल दिया है मैंने प्याज। इसके बाद डालना है मुझे थोड़ा सा अदरक। इसके बाद डालनी है थोड़ी सी मिर्च। डाल दे भाई, थोड़ी वो डाल लूँगी क्योंकि हमें मिर्च तेज खानी होती है, हरी। और थोड़ा सा डाल लूँगी लहसुन। ये जैसे कि मैंने लहसुन को कूट लिया है, ये डाल दिया है मैंने कढ़ी के लिए। बाकी मेरे मसाले सारे रखे हैं कोटे हुए, और इसको मैं अब हिला देती हूँ। तो मिर्ची हमने ज़्यादा काली नहीं करनी थी, और अच्छा टेस्ट आता है। कच्ची रहती है थोड़ी सी, अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। गैस कर देती हूँ अब फुल। इसके बाद अब मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ी में हमारे कई चमचे हो जाते हैं। तो जो मैंने बेसन में रखा है फेंट के, इसके बाद में ये मैं डालूँगी इसमें कढ़ी में। ये मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद जो मैंने फेंट के मसाला अपना रखा था, ये मैं डाल देती हूँ। भाई कैमरे पे भी ध्यान देना होता है, और कुकर पे भी ध्यान देना होता है, और जिस चीज़ को हम डाल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो बनाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत होता है ऐसे गड़बड़। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाती है। अब इसमें मुझे क्या करना है, जब तक ही हिलाना पड़ेगा जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो ये मुझे तब तक हिलाना पड़ेगा।
थोड़ा सा पानी में धो के ज़रूर डालती हूँ, किसी चीज़ को वेस्ट करना नहीं चाहती। तो इस तरीके से मैं इसको हिलाती रहूँगी बस अब, जब तक हमारी कढ़ी बनेगी। पाँच मिनट मुझे इसे हिलाते हिलाते हो गई हैं, और अब थोड़ा सा लगा कि अब उबाल आएगा, तो इतनी देर इसमें लग जाती है। अगर मैं पूरी वीडियो दिखाऊँ तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं कट कर देती हूँ। फिर जब उबाल आने को होता है ना, तब मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अब उबाल आने वाला है। इसको हिलाना ही पड़ता है जब तक इसमें उबाल आता है, नहीं तो फट जाती है। लस्सी होती है तो फट जाती है, इसलिए हिलाना पड़ता है। आप चिकन बनाओ तो उसमें भी बाद में दही डालते हैं ना, जो मसाला बन जाता है तभी डालते हैं उसमें, तब वो मसाला पक जाता है, मसाले के साथ में दही भी पक जाती है, तो इसीलिए उसको हिलाना पड़ता है तब तक, तो नहीं तो फट जाती है दही। तो ये देख सकते हैं अब इसमें उबाल आने वाला है। जब थोड़ी थोड़ी सी ये गाढ़ी सी होने लग जाए तो समझो उबाल आ गया है इसमें। तो अभी मैंने फुल गैस कर रखी है, इस वजह से दिखा रही हूँ। अब मैं फिर से कट कर देती हूँ, जब उबाल आ जाएगा मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो अब इसमें उबाल आ चुका है, देख सकते हैं धीरे धीरे। गैस थोड़ी सी हमारी कम चल रही है, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो इसमें देख सकते हैं उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। और अक्सर होता था मेरे साथ पहले, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, और अक्सर हो जाता था मेरे साथ पहले कि मैं नमक डालना भूल जाती थी कढ़ी में, और जब खाने बैठते थे तो पता चला कि नमक ही नहीं इसमें। तो बताओ, ये नमक डाल देती हूँ। डिब्बी में मेरे अंदाजे से नमक इतना ही है इसमें, कि मैं इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच नमक आप डाल सकते हैं। आप वैसे अपने अकॉर्डिंग ही डाल लें, जितना आपको कम ज़्यादा करना होता है नमक आप अपने स्वाद अनुसार, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया नमक। अब ये कुकर मैं इधर रख दूँगी, इधर से कढ़ाई इधर ले लूँगी, क्योंकि बनाने हैं पकोड़े कढ़ी में डालने के लिए। तो चावल भी बनाने हैं, रोटी भी बनानी है। कढ़ी हमारी अब धीरे धीरे पकती रहेगी, जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें उबाल आ चुका है, अब ये धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। कढ़ाई मैंने रख दी है इधर, गर्म हो गया तेल, और ये मेरे प्याज और आलू कटे हुए रखे थे, और ये है भाई बेसन में इसमें छान के रख लिया है सारा। अब इसमें डालती हूँ सारे मसाले। तो बेसन भी डाल दिया है, मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं पकौड़ों के लिए। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला लेती हूँ, जैसे कि ऐसे। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, बस पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेती हूँ सारा। थोड़ा नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, बस ज़्यादा नहीं डालना, कम ही डालना है नमक। तो मसाले कर लिए हैं सारे मिक्स। तो भाई एक हाथ से वीडियो बनाते हैं ना, तो दिक्कत होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, करना खुद ही है सब कुछ। सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए थे, अब मैं कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हमारी पकौड़ी बन चुकी हैं, तो ये देख सकते हैं करारी भी हो गई है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, ये देखो आप कितनी अच्छी बनी है। तो अब रख देती हूँ प्लेट में। कढ़ी में आप ऐसे भी पकौड़ी डाल सकते हैं, और पकौड़े जो हम बनाते हैं बेसन वाले, वो भी ऐसे करके डाल सकते हैं। बेसन के अलग बनते हैं, ये आलू प्याज के बनाए हैं मैंने, क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं है, तो मैंने उनके लिए बना के रख दिया। चाय के साथ में ले लेंगे ना बाद में, तो ये बना दिया मैंने उनके लिए पकोड़े आलू और प्याज के। आइए आप भी खाइए हमारे पकोड़े कैसे बने हैं, बताइए ज़रा। तो एक बार और रह गए हैं, इतने ही, एक बार में अभी और डालने हैं अभी मुझे। तो लाइट नहीं दिख रही थी मुझे, शायद मैंने सोचा लाइट नहीं है, तो अब ये मेरा लास्ट है, बस थोड़ा सा एक बार और डाल दूँगी।
क्यों मुझे है जल्दी, लंच का टाइम हो चुका है, आने वाले हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पकोड़े कढ़ी के लिए। तो भाई कर देती हूँ यहीं पे कट। पकोड़े भी चल ही रहे हैं दूसरी बार के, और इधर कढ़ी हमारी बन चुकी। तो देख सकते हैं सिम गैस पे पक रही थी। इसके बाद डाल दूँगी पकोड़े। इधर चल रहे हैं आलू प्याज के पकोड़े। इधर मैंने कढ़ी के पकोड़ों के लिए तैयारी कर ली। हींग डाला है, जीरा डाला है, नमक डाला है, बेसन को मैंने फेंट लिया है। उसके बाद मैं बनाते हुए आपको दिखा दूँगी आराम से। ये पकोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें मैं ऐसे करके रख देती हूँ प्लेट में। तो ये रख दिया है मैंने, इधर से भी निकाल देती हूँ। तो ये रख दिया भाई प्लेट में, तो गिरने का भी डर लगता है। एक रह गया, तो ये भी रख देती हूँ। बाकी अब मुझे डालने हैं कढ़ी के लिए जो मैंने बनाया पेस्ट, उसके पकोड़े। इसको अच्छे से मसाले मैंने डाल दिए थे, अच्छे से फेंटना पड़ता है बहुत ही अच्छे से, ऐसे मतलब बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा हल्का सा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ थोड़ा सा। तो अब मुझे डालने हैं इसमें पकोड़े। तो भाई एक हाथ, चलो इधर से दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। यह है कढ़ी के लिए। तो ये बना दिया भाई मैंने कढ़ी के। मीडियम गैस रखे, ज़्यादा नहीं रखनी, अंदर तक पक जाते हैं क्योंकि बेसन ही बेसन है ना खाली, इसलिए अंदर तक पकाने ज़रूरी होते हैं। बाकी मैं ऐसे ही उतार देती हूँ सारे पकोड़े। तो मैं कर देती हूँ बंद क्लिप। तो ये मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैं पलट देती हूँ एक बार। तो ये मैंने पलट दिए हैं इस तरह से। पकोड़े हमारे बन चुके हैं। अब मैं डाल देती हूँ डायरेक्ट कढ़ी में। इससे क्या है, ये पकोड़े भी पानी लेते हैं। कढ़ी हमारी इतनी टाइट है तो इसमें ये गाढ़ी हो जाएगी इन्हीं की वजह से। और कढ़ी में पकोड़े हमेशा लास्ट में ही डालें जब आपको बंद करनी होती है। तो मैं ऐसे करके डाल देती हूँ। तो अब मैं करती हूँ साहब जी को फ़ोन कि कब तक आओगे, तभी मैं गरम गरम चावल बनाऊँगी और रोटियाँ। कढ़ी मेरी बन चुकी है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, पहले बना के रखनी होती है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। कढ़ी में पकोड़े मैंने इसलिए लास्ट में ही डालने होते हैं, फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती कढ़ी और पकाने होते हैं, ये टाइट हो जाएंगे आपके पकोड़े। तो हमारी कढ़ी देखो बन के तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और पकोड़े भी मैंने डाल दिए हैं। और कढ़ी आप भाई दिखाइए इतनी देर तक, आप आके खाइए प्लीज़। सभी लोग खाइए, जिसने मेरी कढ़ी देखी है तो ज़रूर आके कमेंट करें। टाटा बाय बाय। तो आज है बृहस्पति, ये देखो आप कढ़ी का स्ट्रक्चर बना। कैमरा हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बना और आगे गुलाब ऐसे, जैसे कि मैं चावल डाल रही हूँ ना वैसे। तो भाई कढ़ी लगने जा रही है हमारी, चावल मैंने डाल दिए हैं। और हाँ, तो अब मैं लगाती हूँ कढ़ी। अब इधर आओ, कढ़ी लगा लेती हूँ कटोरी में। ये है कटोरी, ऊपर उठाओ थोड़ा, ये ले लेती हूँ कढ़ी। तो मिर्च इनको पसंद है ज़्यादा, इसलिए एक मिर्च मैंने डाल दी पहले। ये हैं भाई पकोड़े हमारे कढ़ी में, ये ऐसे। नीचे लाओ। अब ये मैं रख देती हूँ थाली में, ऐसे मैंने रख दी। और इधर ला। तो ये लग चुकी है थाली, और ये मैं रख देती हूँ पकौड़ियाँ, एक्स्ट्रा खाने के लिए होती हैं। तो थोड़ा सा डाल देती हूँ घी। घी मैंने गरम कर लिया, कटोरी भी गरम हो चुकी है, इसलिए मैं चम्मच से डाल रही हूँ घी कटोरी से।
कई बार कटोरी से हम पकड़ लेते हैं ना, इस वजह से नहीं डाल पाई। तो ये हमारी कढ़ी चावल बन चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो भाई कढ़ी हमारी बन गई और आप भी देख सकते हैं कैसी बनी है। तो दे देती हूँ शाहब जी को खाना, बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं खाने की। लो जी, तो मैं ले आई इनके लिए खाना। ये कहाँ रखनी था बता इधर। तो ये ले आई हूँ इनके लिए खाना और धूप में बैठ गया भाई, धूप निकली हुई है बहुत ही बढ़िया। पानी रख दो डुग्गू प्लेट में, नहीं नीचे रख दे इधर साइड में। तो इधर रख दिया पानी डुग्गू ने। तो आज डुग्गू हमारे घर पे ही है। अब इसकी थाली लगा देती हूँ डुग्गू की। अब थाली लगाने जा रही हूँ मैं डुग्गू की। तो डुग्गू को दे रही हूँ चावल। चावल गरम गरम ही बनाए थे, तो ये दे दिए भाई डुग्गू के चावल। तो डुग्गू के चावल आ चुके हैं। बच्चा है अभी कम देने पड़ेंगे, अब इधर ले आओ। तो बच्चा है अभी कम देने पड़ेंगे, इसलिए एक पकौड़ी वैसी दूंगी डुग्गू को, एक रख ली है। पकौड़ी आज कम है, तो डुग्गू के लिए मैं लगा देती हूँ थाली। ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा घी। है घी डाल दूँ? तो ये डाल दिया भाई। कटोरी अब ठंडी हो चुकी थी हमारी, तो ये डाल दिया घी। और चम्मच दूसरी दूँ या दे दूँ? तो ये चम्मच देखो, चावल भी खिलमा बन गए हैं, हालांकि नए चावल हैं, अच्छे बने हैं। लो भाई डुग्गू, आपकी थाली तैयार है। तो ये रहा भाई डुग्गू। पूछेंगे आप कौन है डुग्गू? डुग्गू की थाली मैंने लगा दी है। चलो भाई बाहर डुग्गू। डुग्गू बेटा रोटी भी लाऊं? जब रोटी लेगा ना माँ कह देना, है ना। तो कढ़ी चावल कैसे लगे हैं बता सकते हैं आप, कैसे लगे हैं? कड़ी रोटी खा रहा हैं? कढ़ी रोटी, चावल नहीं खा रहे? देखो बता नहीं रहे। ये ना कई बार बुलवाते हैं मेरे से, तब कहते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब एकदम से ये नहीं कहते कि हाँ अच्छा बना है। इस तरह के मतलब मेरे को वो करते रहते हैं थोड़ा सा। धूप तो निकल चुकी है आज, बहुत ही अच्छी धूप निकल चुकी है। तो मैं अब करूँगी अपना नाज। तो मुझे करना है नाज। सभी बैठ गए हैं चारपाई पर धूप में खाट डाल के। तो भाई मैं कर रही हूँ देव की मालिश। देव कह रहा है कि मम्मी मालिश कर दो आज बालों में। तो ये ले रही हूँ नारियल। तो नारियल की तेल की मालिश बहुत अच्छी रहती है। तो गर्म सर्दियों में देखो गर्म नहीं होता, हाथ ले लेके ऐसे धूप में बैठ के मालिश कर रही हूँ और तेल अच्छे से पिघला जा रहा है धूप में बैठ के, अच्छा लग रहा है। चलो भाई ओके ओके। तो यहाँ मैंने नाच धो के डाला हुआ, धो के नहीं धुला हुआ तो मेरा पहला ही था, ये सुखाने के लिए डाला हुआ है। तो आज इसको मुझे पिसवाना है। फिर मुझे जिस दिन ऐसा लगेगा ना धूप निकलेगी, उस दिन मुझे नाच धोना पड़ेगा। वो धुल जाएगा हमारा जनवरी का। भाई मैं अपनी कैप उतार के थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, मेरे सर में हो गया दर्द। और धूप है फिर भी मेरे को नुकसान देती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठंड मेरे को ज़्यादा लगती है और नुकसान दे जाए थोड़ी देर में ही तो दिक्कत बन जाएगी। तो फिर मेरे को सोहल लपेटना पड़ा अपना। तो यहाँ मैंने अपना सोहल लपेट लिया है। और धूप तो वैसा आज अच्छी है। और वही नाज मैंने धो के डाला हुआ है अपना, धो के नहीं सुखाने के लिए डाला। धुल तो गया था पहले ही, पर ये पिसवाया नहीं था अभी तक। 10-15 दिन हो गए इस नाज को। तो आज लास्ट है इसका, आज मैं झरना निकाल के इसको पिसवा लूँगी। वैसे तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से धोती हूँ गेहूँ को, फिर भी गिलारी वगैरह फिरती है तो गंदा कर देती हैं, ऐसा लगता है थोड़ा सा। तो ये मैंने डाला हुआ है नाज। तो यहाँ मैं बैठी हूँ। तो ये डाली हुई है मैंने अपनी चारपाई, इधर यहाँ पे चारपाई डाली हुई है मैंने, मैं बैठी हुई हूँ इधर। यहाँ पे ठंड हो रही है, सर पे कपड़ा लपेटा तब जाके चैन पड़ी, नहीं तो मेरे को कैप लगा के रखना पड़ता है सर पे। मुझे देती है ठंड नुकसान बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बच के रहना पड़ता है, नहीं तो फिर यहाँ पे दर्द हो जाता है छाती में ठंड की वजह से। तो अपने आप को बचा के फिर घर के काम निपटाने पड़ते हैं काफ़ी। तो भाई चलो।